बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन व नाजरीन, उम्मीद है कि हमेशा की तरह आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही ईमान अफरोज़ वीडियो है आज। और लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला सबको अपने घरों में हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए। बहुत से जिस्मानी और ज़हनी तौर पर बीमार लोग हज़ारों की तादाद में रोज़ाना नजाशी गांव की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं, उसकी तरफ रुख कर रहे हैं और बहुत से लाइलाज मरीज जो हैं वो इससे शफा हासिल कर चुके हैं। मक्का मुकरमा में जब कफार ने मुसलमानों का रहना बहुत मुश्किल कर दिया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हबशा की तरफ हिजरत करने की तलकीन फरमाई और साथ ही फरमाया कि वहां का नजाशी बादशाह ऐसा बादशाह है कि उसकी हुकूमत में कभी भी किसी पर जुल्म नहीं होता। तो मुसलमानों ने हबशा की तरफ हिजरत की और बहुत से जो कफार थे उन्होंने वफद भेजे ताकि नजाशी से मुसलमानों को वापस लाया जाए, लेकिन नजाशी ने उनकी कोई बात कोई शराइत जो है वो ना मानी और महाजरीन को वापस ना लुटाया। और फिर कहा जाता है कि नजाशी को इससे बहुत फायदा हुआ महाजरीन के ना लुटाने पर। लेकिन कुरैश के वफद के वापस लौटने के कुछ अरसा बाद हबशा में कहत साली का जो है वो सिलसिला शुरू हो गया और इंसान और जानवर बूंद बूंद को तरसने लगे। उसके बाद सहाबा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशवरे से वहां पर नशीबी इलाके में एक कुआं खोदा और कुआं खोदने से पहले सहाबा कराम ने इंतहाई आजिज़ी के साथ दुआएं मांगी। उसके बाद ये खोदने का आगाज किया गया, इसलिए थोड़ी सी खुदाई के बाद ही बहुत मीठा और लजीज पानी जो है वो निकल आया। तो उसके बाद ये चश्मा जो है ये उन मकामी लोगों में जमजम पानी के नाम से मशहूर हुआ और मकामी लोग इसको बहुत एक मुतबर्रक कुआं समझते थे और आज भी वो कुआं जो है उसी हालत में मौजूद है। इसके पानी से मुख्तलिफ किस्म के अमराज जो हैं उससे निजात हासिल होती है और मरीज शफायाब होते हैं। जल्दी अमराज के साथ वो लोग जो कि ज़हनी मरीज हैं, जिस्मानी मरीजों के अलावा जो ज़हनी मरीज हैं वो भी बहुत हद तक यहाँ से सेहतयाब होकर जाते हैं और उनकी जो ज़हनी परेशानियां हैं वो दूर होती हैं। और ये बात पहले तो मुकामी लोगों तक ही महदूद थी, लेकिन उसके साथ साथ दिन ब दिन अथोपिया समेत जो हमसाया ममालिक हैं उन तक भी ये बात फैलती हुई। बहुत से गैर मजहब जो लोग हैं मुख्तलिफ मज़ाहब के वो भी दिन ब दिन इसकी तरफ रुजू कर रहे हैं और वहां से शफायाब होकर आते हैं। वैसे ये गांव जो है बहुत ही कलील तादाद वहां पर पाई जाती है। 34% तादाद वहां पर लोगों की बताई जाती है जो कि सिर्फ मुसलमानों पर मुश्तमिल है और इसके बावजूद वहां पर 25 मसाजिद हैं और जो लोग दूर दराज इलाकों से वहां आते हैं वो उन मसाजिद में क़याम परीज रहते हैं उस वक़्त तक जब तक कि उन्हें मुकम्मल यकीन नहीं हो जाता कि उन्हें अपनी बीमारी में कुछ अफाका हो रहा है। मकामी लोगों का ये भी कहना है कि हजरत नजाशी की कब्र से नूर फूटता रहता है और ये बात बेसंद नहीं है। हजरत उर्वा बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से नकल करते हैं कि जब हजरत नजाशी का इंतकाल हुआ तो उनकी कब्र से नूर फूटता रहा। वाजिया रहे कि सुन्नन अबू दाऊद में रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुख्तलिफ ममलूकों सलातीन को खतूत भेजे तो शाह हबशा जो नजाशी थे उनको भी खतूत भेजे तो उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासद का बहुत ही शानदार और अकीदतमंदाना तौर पर उनका इस्तकबाल किया और उसके बाद अपने बेटे अरमी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए भेजा और साथ ही ये मैसेज भेजा कि मैं सलातीन की जो जिम्मेदारियां हैं अगर ये मुझ पर ना होती तो मैं खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होता और उनके जूते उठाने की सआदत हासिल करता। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बहुत मोहब्बत से याद करते थे और जब नजाशी का इंतकाल हुआ तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए मुतला किया गया।
تو آپ سرکار بہت آبدیدہ ہوئے اور مدینہ شریف میں اس کا اعلان کیا اور مسلمانوں کو فرمایا کہ آج تمہارا برادر صالح جو بادشاہ ہے وہ انتقال کر گیا ہے، اس کے لیے استغفار کرو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا امتی اور غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔